मित्रों नमस्कार। आज मई दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग का दिवस है और आज के दिन मैं श्रमिक जीवन से जुड़ी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता है कारखाने से लौटने पर, और यह कविता 1977 में मैंने लिखी थी। मतलब 4 दशक से भी अधिक समय पुरानी यह कविता है। वह मैं आपको पहले सुनाता हूँ, उसके बाद कई कविताएं और मैं सुनाऊंगा आपको। कारखाने से लौटने पर। झुलसा देने वाली सूरज की ताप से कहीं ज़्यादा गर्म होती है मशीन की गर्मी, और इसके बीच दिन काटने के बाद कहाँ बचती है सुबह की ताजगी। कितनी मनहूस है यह दिनचर्या जिसे बिताकर लौटते हैं हम सभी घर की चारपाई पर। टूटे वृक्ष की तरह धम से गिरने का इलाज कहाँ होता है। सड़क की पटरी छोड़ गली में उतरते ही मेरा पाँव कीचड़ में धंस जाता है। किसी मरे जानवर की गंध नाक में समाती चली जाती है। बच्चों की जिद और घर के तरह तरह के उलाहने में हमारी दिन भर की थकान झुंझलाहट में बदलने लगती है। मैं महसूस करता हूँ कि खाली ड्रमों की तरह ढनमना रही यह जिंदगी। खाली ड्रमों की तरह ढनमना रही यह जिंदगी जिंदा लाश बनी है या डोल रही है पेंडुलम की तरह। हर सवेरा स्याह होता और शाम उदासी की एक और परत। दोपहर एक दलदल है जहां डूब गया है हमारा सब कुछ, मसलन आजादी। एक अफसोस मेरे घर के नक्शे के संग संग चेहरे पर भी उभरता है पूरे रंग के साथ। एक अफसोस मेरे घर के नक्शे के संग संग चेहरे पर भी उभरता है पूरे रंग के साथ। इन दिनों यहाँ सब कुछ ढल रहा है दिन की तरह। ढेबरी की धुंध भरी रोशनी में पिघल रहा है मोह और मौन मेरा सब कुछ। कारखाने से लौटने पर सबसे पहले बगावत कर रहे चेहरों से गुजरना पड़ता है मुझे। झूठे वायदों और आश्वासनों के नीचे उछलते हुए हाथों के बीच फैलने लगता है भीतर ही भीतर ज्वालामुखी। मेरे घर की स्याह चार दीवारियां तब्दील होने लगती हैं काले पहाड़ में। खाली बर्तनों और डिब्बों की झन झन। पत्नी की खीस उतरती है चिरौरी करते मासूम बच्चों की पीठ उनके गालों पर। मैं हर ऐसे क्षण अपने चारों तरफ फैली कटीली झाड़ियों को काट कर फेंक देने के लिए कमरे से बाहर आ जाना चाहता हूँ। मैं हर ऐसे क्षण अपने चारों तरफ फैली कटीली झाड़ियों को काट कर फेंक देने के लिए कमरे से बाहर आ जाना चाहता हूँ। बाहर जहाँ तपिश है, हवा में आर्द्रता है, चिपचिपी गर्मी है, उमस है, पर यहाँ मुट्ठी भर खुली हवा भी है जो पूरे शहर में फैल जाने को युद्धरत है।
हाँ हाँ, यहाँ मुट्ठी भर खुली हवा भी है जो पूरे शहर में फैल जाने को युद्धरत है। तो मित्रों, यह मेरी कविता थी कारखाने से लौटने पर। यह 1977 में लिखी हुई कविता है। और दूसरी कविता, यह भी श्रमिक जीवन की कविता है, हमें बोनस दो। यह भी कविता उन्हीं दिनों की है, 1977-78 के आसपास की कविता है। और एक आंदोलन के बीच से इस कविता ने जन्म लिया था। और ये अमूमन बोनस की मांग को लेकर मजदूरों का यह नारा हुआ करता था, हमें बोनस दो। तो यह कविता हमें बोनस दो, मैं उसका पाठ करता हूँ। यह एक नारा है, हमें बोनस दो, यह एक नारा है, यह एक मांग है। यह जीवन संगीत की जानी पहचानी तुक है। यह वीणा के टूटे तारों को जोड़ने की हमारी पुरजोर कोशिश है। यह एक उत्तेजना है, एक बिंदु पर पहुंचने की संगठित ललकार है। यह एक नारा है, यह एक मांग है, यह फैसला है। यह फैसला है, यह जिंदगी के कुछ अहम सवालों से जूझने का फैसला है। यह आमंत्रण है, यह आमंत्रण है। यह सामरिक सज्जा से लैस ताने बाने के खुले दमन का आमंत्रण है। यह इम्तहान है, यह इम्तहान है हमारे हिम्मत, हमारे संगठन, हमारी भाषा की प्रौढ़ता का इम्तहान है। यह एक नारा है, यह एक मांग है। यह हमारे घरों की रौनक है, यह हमारे घरों की रौनक है। हमारे बच्चों के हाथों में दिवाली के पटाखे फुलझड़ियाँ हैं। यह हमारे घरों की रौनक है। हमारे बच्चों के हाथों में दिवाली के पटाखे फुलझड़ियाँ हैं। हमारी बीवी के लिए नया पेटीकोट, नई साड़ी ब्लाउज है। हमारी कई दबी दबी इच्छाएं हैं। यह हमारे कुछ एक सवालों का वाजिब जवाब है। यह एक नारा है, यह एक मांग है, यह एक नारा है, यह एक मांग है। तो ये कविता थी हमें बोनस दो। अब मैं अगली कविता जन समुद्र, ये नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के खिलाफ जो आंदोलन चला, राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई, उसी एक हड़ताल के दौरान की यह कविता है जन समुद्र। मैं हड़ताल पर था, मैं हड़ताल पर था, जैसे हर रोज सुबह सुबह तैयारी करता, वैसे ही अपने को तैयार किया। मैं हड़ताल पर था, जैसे हर रोज सुबह सुबह तैयारी करता, वैसे ही अपने को तैयार किया। रोटी खाई, चाय पी, लंच के डिब्बे को आज आराम था। घर से जब निकला दरवाजे तक पत्नी आई, बोली मैं भी चलूं क्या? बोली मैं भी चलूं क्या? नहीं अभी नहीं, पर तैयार रहना। उसने विदा किया। उसके हाथ हिल रहे थे, मेरे भी हाथ उठ गए। आसमान की ओर मुट्ठियां बंधी थी। फैक्ट्री गेट पर मजदूर ही मजदूर थे। फैक्ट्री गेट पर मजदूर ही मजदूर थे, झंडे लहरा रहे थे। फैक्ट्री गेट पर मजदूर ही मजदूर थे, झंडे लहरा रहे थे, नारे लग रहे थे, एकता की गूंज थी। नदियां पूरे उफान पर थी, नदियां पूरे उफान पर थी और गिर रही थी। वे गिरकर विलीन हो रही थी। समुद्र में उनके गिरने का शोर था। मैं हड़ताल पर था, हमसे ही बना था यह समुद्र। मैं हड़ताल पर था, हमसे ही बना था यह समुद्र। ज्वार भाटे की तरह उमड़ता घुमड़ता
जन समुद्र, ज्वार भाटे की तरह उमड़ता घुमड़ता जन समुद्र। एक कविता, एक अनुभव की कविता है। एक दिहाड़ी या ठेके पे काम करने वाले कारीगर जो स्वयं एक मजदूर हुआ करता, उसके साथ हम दोनों इस कविता का शीर्षक है। हम दोनों कलाकार थे, हम दोनों कलाकार थे, हम दोनों मजदूर थे। उसके हाथ में ब्रश था और यही उसका औजार था। मेरे हाथ में कलम थी और वह किसी अस्त्र से कम न थी। वह जानता था रंगों की दुनिया के बारे में कि किन रंगों के मेल से कौन सा रंग तैयार होगा। वह जानता था कि सामने वाले की पसंद क्या है और वह उसे मूर्त कर देता दीवालों पर। रंगों के संयोजन की कला में वह ऐसा सिद्धस्त था कि बदरंग दीवालें भी खिल उठती, रंग बोल उठते। मेरी दुनिया शब्दों से बनी कविता की दुनिया है। मेरी दुनिया शब्दों से बनी कविता की दुनिया है, जो झंकृत कर दे, रुला दे और हंसा दे। समय के भाव विचार में पंख लगा दे, उमड़ते घुमड़ते बादलों से शब्दों की बारिश करा दे। पाठक हो या श्रोता सभी भीग जाए, वाह वाह कर उठे। उसने रची थी रंगों की दुनिया, जिसके लिए मालिक मकान की प्रशंसा हुई। गौर कीजिए, उसने रची थी रंगों की दुनिया, जिसके लिए मालिक मकान की प्रशंसा हुई। उनके रंग बोध, सौंदर्य बोध की चर्चा दूर तक गई। मैंने जो कविता रची थी, साहित्य समाज में उसकी तारीफ हुई। अखबार में छपी, खूब पढ़ी गई, किताब में आई, बेस्ट सेलर बनी। मैं कवि था, वह कलाकार था। हम दोनों मजदूर थे, पर यह दुनिया की नज़र थी जिसमें मैं कवि था। समाज में सम्मानित, संस्थानों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिष्ठित हिंदी का कवि, और वह मजदूर था, दिहाड़ी या ठेके पर काम करने वाला मजदूर, सिर्फ मजदूर। वह मजदूर था, सिर्फ मजदूर। तो ये हम दोनों कविता मैंने सुनाई। अब अंत में मैं एक श्रमिक महिला के जीवन की कविता है, उसका हिंदुस्तान। एक औरत सड़क किनारे बैठी पत्थर तोड़ती है। एक औरत सड़क किनारे बैठी पत्थर तोड़ती है। वह पत्थर नहीं तोड़ती, जिंदगी घसीटती है। वह पत्थर नहीं तोड़ती, जिंदगी घसीटती है। एक औरत उन पत्थरों से बनी सड़क पर सरपट दौड़ती है, कार की तरह उसमें बैठी हुई। एक औरत के दोनों हाथ मिट्टी में सने हैं। एक औरत के दोनों हाथ मिट्टी में सने हैं। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी, बांस की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई वह मिट्टी की गंध पहुंचाती है। एक औरत रहती है इस बहुमंजिली इमारत में, मिट्टी की गंध से बेखबर, श्रम से बेखबर, उसकी दुनिया से बेखबर। एक औरत प्रताड़ना की पीड़ा झेलती है,
अपमान के कड़ुए घूंट पीती है, आत्मदाह करती है या सरेआम जलाई जाती है। एक औरत इस घटना पर आंसू बहाती है। वो फर्क नहीं मानती, वो फर्क नहीं मानती। सभा सोसाइटी में जाती है, हर मंच की शोभा बढ़ाती है। समानता पर औरतों के जलाए जाने के विरुद्ध लंबा भाषण देती है, खूब तालियां बटोरती है। वह खुश है, वह खुश है कि औरतों का बिल उसने पारित करा लिया है। अब दिखेगी औरतें हर सदन में, मुख्य धारा में होंगी औरतें। वह खुश है कि औरतों का बिल उसने पारित करा लिया है। अब दिखेंगी औरतें हर जगह, हर सदन में, मुख्य धारा में होंगी औरतें। एक औरत देख रही है सब, एक औरत देख रही यह सब अपलक निगाहों से। अकड़ गई उसकी पीठ, तन गई उसकी गर्दन की नसें, हाशिए पर खड़ी खड़ी पथरा गई हैं उसकी आंखें। हाशिए पर खड़ी खड़ी पथरा गई हैं उसकी आंखें। इन्हीं आंखों में है उसका हिंदुस्तान, इन्हीं आंखों में है उसका हिंदुस्तान। तो आज मई दिवस के दिन ये कुछ कविताएं थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था, और मई दिवस के शहीदों को याद करते हुए उन्हें अपना सलाम, लाल सलाम पेश करते हुए यह अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।